Hi all, a warm welcome to a new episode of Knowledge Feast. First of all, I would like to thank all of you for showing your सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट. आपके सपोर्ट और इनकरेजमेंट में मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट आप सबके लिए बना सकूं. एंड व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस चैनल आई डिडंट नो दैट पीपल विल सपोर्ट मी इन अ बिगर वे. मैं बहुत कम रीच के साथ ये चैनल स्टार्ट की थी, बट eventually in the course of time more and more people are connecting with us, they are subscribing to our channel, they are liking our content, so I'm very thankful to all of you. So on these notes, so let's get started for today's session. आज के सेशन में हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट थ्योरी इन मोटिवेशन. पिछले एक वीडियो में मैंने बात किया था और एक थ्योरी जो कि था इक्विटी थ्योरी इन मोटिवेशन. तो आई एम बैक अगेन विद अनदर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी. तो इसको इंट्रोड्यूस किया था B.F. स्किनर ने. ओके, तो इस थ्योरी में देखते हैं क्या बोला गया है. इस थ्योरी में बेसिकली जो बोला गया है कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, बिहेवियर इज पर्टिकुलरली अ फंक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्या होता है, आप बच्चे को बोलते हो कि किसी भी बच्चे को हम जनरली ये बोलते हैं कि अब ये पढ़ाई कर लो या फिर ये चैप्टर कंप्लीट कर लो या फिर ये क्वेश्चंस का आंसर्स लिख लो, तो इसके बाद आपको एक चॉकलेट मिलेगा, राइट. तो वो चॉकलेट पाने के एक एक्सपेक्टेशन से, एक रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन से उस बिहेवियर को वो रिपीट करेगा, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिविजुअल जो है, वो चाइल्ड जो है, उसका जो बिहेवियर है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. अगर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा रहा तो जनरली देखा गया है इंडिविजुअल अपने बिहेवियर को रिपीट करते हैं. और जो भी बिहेवियर के वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, ये देखा जाता है कि वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस वाला बिहेवियर को लोग रिपीट नहीं करते, राइट. तो ये बेसिक जो थ्योरी है यही है, लेकिन इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में बोला गया है इन्फोर्समेंट थ्योरी में. तो वो एक एक करके देखते हैं और समझते हैं वन बाय वन कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट विच आर पॉसिबल. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब कि कोई डिजायर्ड बिहेवियर एक इंडिविजुअल ने शो किया है या परफॉर्म किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है. Okay, so when an individual is demonstrating or showing a desirable behavior, then you are rewarding that particular individual. तो इससे क्या होगा, आगे जाके that individual will try to repeat the same or similar kind of behavior, because उसको वो behavior के लिए past में एक positive consequences मिला है, राइट. इसको एक अगर सिंपल सा एग्जांपल से हम लोग समझेंगे. ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिकॉग्निशन प्रोग्राम चलता है, अप्रिसिएशन इवेंट्स या प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, राइट. तो इसमें क्या किया जाता है, जब भी कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करते हैं या वर्क प्लेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है. तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. आगे जाके क्या होता है, वो इंडिविजुअल, वो एम्प्लॉय आगे जाके भी अच्छा काम करने की, अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी ट्राई करता रहता है, राइट. बिकॉज उसको पास्ट में क्या हुआ, सिमिलर काइंड ऑफ या फिर सेम बिहेवियर के लिए पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिला था. सो दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं. नेक्स्ट जो टाइप है वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. वो क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आप क्या करते हो, आप एक अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस को रिमूव करते हो. बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंस अगर नेगेटिव हो सकता है तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को आप रिमूव करते हो. हाउ, बाय रिवार्डिंग दैट एम्प्लॉई और बाय रिवार्डिंग दैट इंडिविजुअल. ठीक है, फॉर इसको भी एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप एक मैनेजर हो, ठीक है, आपकी टीम में बहुत सारे लोग काम करते हैं. तो वन डे इट हैपेंड कि आपका एक टीम मेंबर, आपका एक एम्प्लॉई एक दिन आपके ऑफिस में लेट पहुंचा. ठीक है, जनरली वो टाइम पे ही पहुंचता है, तो एक पर्टिकुलर डे में वो लेट पहुंचा. तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको देन एंड देयर क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि नहीं, आप टाइम के बाहर आए हो, आपका जो भी शिफ्ट टाइमिंग है उसके बाद आप आए हो, तो आपका आज अटेंडेंस लेट लगेगा और कुछ चार्जेस आपके डेली वेजेस से कट कर लेंगे एज पर द पॉलिसी. ऐसा आप कर सकते हो. या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि उस चीज़ को आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हो, उसके वेजेस को आप कट नहीं कर रहे हो कुछ आवर्स के लिए, फिर कुछ टाइम के लिए. Instead of doing that, what you are doing, you are asking that employee, asking the team member, why are you late today? Okay, so you are handling that situation with much more empathy.
आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये रोज लेट नहीं आता है, तो आज अचानक से ये लेट क्यों आया, लेट मी आस्क दैट पर्सन। ओके, तो यू आर हैंडलिंग द सिचुएशन विथ एम्पैथी, विथ एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, नेगेटिव एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता था। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता था कि उसका वेजेस उस दिन के लिए काटा जाता, या फिर कुछ आवर्स के लिए उसका वेजेस काटा जाता। ठीक है, एक नेगेटिव इंप्रेशन हो सकता था, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता था, बट यू आर नॉट डूइंग दैट। ओके, सो यू आर एक्चुअली रिमूविंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ बिहेवियर बाय रिवार्डिंग दैट एम्प्लॉय। रिवार्ड आप कैसे कर रहे हो, आप उसको डांट नहीं रहे हो, आप उसको एम्पैथेटिकली और पूछ रहे हो कि आपके साथ आज क्या हुआ था, इज देयर एनी प्रॉब्लम दैट हैज हैपेंड टू यू। तो ऐसा करके आप वहाँ पे नेगेटिव एक रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल दे रहे हो। ठीक है, तो थर्ड टाइप जो है वो हम समझेंगे, दैट इज पनिशमेंट, विच इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या होता है, अगर कोई भी इंडिविजुअल एक अनडिजायरेबल बिहेवियर को वहाँ पे शो करते हैं तो उसका एक अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस होता है। ठीक है, अगर आपका कोई बच्चा गलती करता है तो हम क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, राइट, उसको कभी कभी पनिशमेंट देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी, ये हमारे साथ होता रहता है और बचपन में हम सबके साथ हुआ है, हम सबको थोड़ा बहुत पनिशमेंट तो मिला ही है अपने शैतानी के लिए, राइट। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पनिशमेंट। इफ सम इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल इज शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर, देन द कॉन्सिक्वेंस इज ऑल्सो अनडिजायरेबल। ठीक है, यू आर पनिशिंग दैट इंडिविजुअल। ठीक है, जो पहले सेकंड वाला एग्जाम्पल हमने दिया, उसी एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे कि आप एम्पैथेटिकली नहीं सोच रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, वो लेट आया है तो आप उसका वेजेस कट कर रहे हो, तो दैट इज अ पनिशमेंट। एक अनडिजायरेबल बिहेवियर उसने शो किया है, इंडिविजुअल ने, एम्प्लॉय ने। वो अनडिजायरेबल बिहेवियर क्या है, कमिंग लेट एट ऑफिस, राइट। और उसका जो आप क्या कर रहे हो, उसके बदले में उसको पनिशमेंट दे रहे हो कि आज आपका जो वेज है वो कटा जाएगा। तो डेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पनिशमेंट। और फोर्थ वाला जो है हमारा वो है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब इस टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, किसी भी तरीके का रीइंफोर्समेंट उसमें है ही नहीं। इंडिविजुअल एक बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट करता है, इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर बिहेवियर को शो करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई भी रीइंफोर्समेंट डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा काम करने के बावजूद भी वो नोटिस नहीं हो रहा है, उसका वो एफर्ट जो है वो नोटिस नहीं हो रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि मैं जितना भी अच्छा काम करूं, लेकिन मेरा जो एफर्ट है, मेरा जो अच्छा परफॉर्मेंस है, वो क्या हो रहा है, वो अननोटिस्ड रह रहा है। मतलब एक्सटिंक्शन, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट, ना ही पॉजिटिव, ना ही नेगेटिव, ना ही पनिशमेंट, किसी भी तरह का कोई रीइंफोर्समेंट वहाँ पे है ही नहीं उसके बिहेवियर के अगेंस्ट में। तो दैट इज ए एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये चार जो टाइप हमने अभी तक डिस्कस किया, ये जानना क्यों ज़रूरी है, राइट। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में, वर्क प्लेस में बहुत सारे लोगों के बीच में काम करते हैं, करेक्ट। तो जो लीडर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, एक बहुत बड़ा टीम को साथ लेके वो चलते हैं। ठीक है, उनका कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसका कुछ गोल्स होता है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सब टीम मेंबर्स का इक्वल पार्टिसिपेशन वहाँ पे ज़रूरत होता है, राइट। तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर टीम लीड, फॉर द पर्टिकुलर मैनेजर टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज हाउ ही और शी कैन मोटिवेट द टीम मेंबर्स, राइट। क्योंकि मोटिवेट जब तक नहीं करेंगे लोगों को, तब तक लोगों को एक पर्टिकुलर, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, राइट। अगर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग काम करते हैं, उनका लेवल ऑफ मोटिवेशन अलग अलग है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है आपके प्रोजेक्ट का या फिर आपके कंपनी का, वो उनको समझ में नहीं आएगा, उनका वैल्यू समझ में नहीं आएगा। ये उनको समझ में नहीं आएगा कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशंस के सक्सेस पे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, वो उनको समझ नहीं आएगा, उनको खुद का वैल्यू समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, एम्प्लॉय बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, ना पॉजिटिव वे हम सेइंग, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हो। और ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है, दिस इज़ अ वेरी यूजफुल थ्योरी इन मोटिवेशन। अगर इस चीज़ को आप समझ लो तो ये आपको समझ में बहुत ईजिली आ जाता है कि जब कोई एम्प्लॉई या फिर आपका इंडिविजुअल टीम मेंबर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ऑल द टाइम उसको आप अप्रिशिएट करते जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
तो क्या हो सकता है, जब वो पॉजिटिव एंड डिजायरेबल बिहेवियर शो करे तब आप उसको देन एंड देयर रिकॉग्नाइज करो, अप्रिशिएट करो सबके सामने। तो ये क्या होगा, उसके अंदर एक सेंस ऑफ मोटिवेशन डेवलप करेगा, जिससे आगे जाके वो बहुत अच्छा काम करेगा और भी अच्छा काम करेगा और अपने पॉजिटिव बिहेवियर को रिपीट करता जाएगा, क्योंकि ये बिहेवियर के वजह से उसको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस पास्ट में मिल रहा है, राइट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ यू कैन मोटिवेट योर टीम मेंबर्स, हाउ यू कैन मोटिवेट योर वर्कफोर्स, एंड reinforcement theory is a very useful theory in motivation which will help you to understand all this aspect. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव योर कमेंट एंड वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू सो मच वंस अगेन।